हेलो साथियों, मैं नारायण रोजगार विद नारायण दुबे में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान में दर्ज अनुसूचियां। आज हम 12 अनुसूची आपको डिस्कस करेंगे। ये समझ लीजिए कि आपके लिए रैपिड रिवीजन के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसको आप सिर्फ सुन के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने हम टॉपिक को। जैसे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यदि बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। यदि बात करें हम लोग द्वितीय अनुसूची की, तो द्वितीय अनुसूची में वरिष्ठ पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। जैसे देश के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया, देश के उपराष्ट्रपति को सभापति के तौर पर 4 लाख रुपया, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए वेतन की व्यवस्था संविधान में कहीं पर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया प्रति माह, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह, अन्य का 2,25,000 रुपया प्रति माह। देश के राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति माह और अन्य पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची में वरिष्ठ पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, देश का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं है तो अन्य न्यायाधीश। राज्यपाल को कौन दिलवाएगा, तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन बताया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में SC और ST के प्रशासन के संबंध में बताया गया है। और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध के बारे में बताया गया है। जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, इनके बारे में इनका प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस प्रकार से सरकार इनके लिए बेहतर काम करेगी, इसके बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां 3 प्रकार की होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। लेकिन एक ही विषयों पर यदि दोनों ने कानून बनाया है तो केंद्र सरकार का कानून अधिक मान्य होता है। प्यारे साथियों, यदि बात करें संघ सूची में, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में वो 100 विषय हैं। उसी प्रकार से राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची में वर्तमान में बात करें तो 52 विषय हैं। पहले विषय थे 47, अब उसमें हो गए हैं 52 विषय। और बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इनको कब कब जोड़ा गया, इनको 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा के तौर पर जोड़ा गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा के तौर पर जोड़ा गया। और उसके बाद में 92 संविधान संशोधन 2005 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। 9वीं अनुसूची में बात करें तो भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार का मतलब है भूमि अधिग्रहित के मामले इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। उसको न्यायालय में भी इस प्रकार के प्रश्नों को उठाया नहीं जा सकता है। यदि किसी ऐसा मामला है कि यदि जो बाज़ार मूल्य है, बाज़ार मूल्य से नीचे कोई पैसा केंद्र या राज्य लोगों को देने का काम करता है, तो इस प्रकार के मामले को न्यायालय में उठाया जा सकता है, अन्यथा किसी प्रकार के मामले को न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता है। और 10वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें दल बदल से संबंधित है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर टूट करके किसी दूसरी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। और यदि 1/3 मेंबर टूट करके जाते हैं तो उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू होता है। उसके बाद में बात करते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और इसमें बात करें तो वर्तमान में 29 विषय हैं।
और यदि बात करें हम लोग 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं। तो प्यारे साथियों, आपको अनुसूचियाँ को टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत तेज़ी से रैपिड रिवीजन, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इसे रैपिड रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आपको चीज़ें याद हो जाएंगी क्षण भर में। सिर्फ 5.5 मिनट के वीडियो में आपको सारी चीज़ें पूरी बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी और आगे इसी प्रकार से हम अपनी श्रृंखला को जारी रखेंगे। आगे चल के भी इसमें हम छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत ही सरल भाषा में आपको बताते रहेंगे। जय हिंद साथियों।